हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने 2 सवाल लिया है और भी आगे सवाल हम लेंगे और आपको आसान से आसान तरीका बताएंगे कि आप भिन्न का जोड़ कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने मिश्रित भिन्न लिया है। इस तरह के भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं और इस तरह के भिन्न को साधारण भिन्न कहते हैं। और भिन्न का जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो हर है नीचे वाला संख्या इसका एलसीएम यानी लघुत्तम लेना पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले एलसीएम आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एलसीएम करना सिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे भिन्न का तो चलिए फ्रेंड्स पहले एलसीएम करना सीख लेते हैं। देखिए एलसीएम इसे शॉर्ट में हमने लिखा है लॉसो, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तज और इंग्लिश में इसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 20, 30 और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 20, 30 और 24 है इसको इस तरह से लिख लेंगे। 20, 30 और 24 इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, इस तरह से लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देना है। इन तीनों को ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे कि कम से कम एक संख्या तो भाग लग ही जाए। छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले किससे भाग कर लेते हैं, 2 से। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग कर लेते हैं। देखिए 2 से भाग करेंगे 20 को तो 2 दहाँ 20 10 बार में भाग लगेगा। 30 को भागा करेंगे 2 से तो 2 15 में होता है 30 और 24 को भाग करेंगे 2 से तो होगा 12 दूनी 24। इस तरह से आप भाग लगा देंगे। उसके बाद देखिए फिर से आप देखेंगे कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं। देखिए 10 2 से भाग लग जाएगा तो 2 से भाग कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 15 देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा, तो जो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो 15 का हम 15 ही लिख दिए। अब देखिए 12 को भाग करेंगे 2 से तो 6 दूनी होता है 12, 6 लिख देंगे। इसके बाद देखिए फिर से 2 से भाग लगता है कि नहीं कोई संख्या, यहाँ देखिए 6 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 और 15 जो है ये 5 से भी भाग लग सकता है, 3 से भी भाग लग सकता है। देखिए 15 3 से भाग लगेगा, 6 भी 3 से भाग लगेगा, तो हम 3 से भाग कर लेंगे। यहाँ 5 लिखेंगे, 5 3 से भाग नहीं लगेगा। 15 3 से भाग लगेगा, 3 5 15 और यहाँ 6 भी 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 गो 5 आ गया है तो हम 5 से भाग कर देंगे सीधे। अब 5 से भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 एक बार में। 2 5 से भाग नहीं लगेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए या तो तीनों में एक आ जाए या फिर 2 गो संख्या में एक आ जाए और 1 गो संख्या बच जाए, तब आपको क्या करना है, जो बाहर वाला संख्या दिख रहा है सब, इस सब को आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू, यहाँ देखिए जितने भी संख्या है सबको आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से गुणा करने से उतना ही आता है तो आप 1 को छोड़ देंगे और यहाँ 2 को लिख लेंगे। अब देखिए आप सबको गुणा कर देंगे। सबको गुणा करने से कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, यानी 120 इसका एलसीएम आ गया। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए और एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे सवाल है 10, 15 और 6 का एलसीएम आपको निकालना है। तो आप उसी तरह से लिख लेंगे 10, 15 और 6। ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। इसको भाग विधि कहते हैं क्योंकि इसमें हम भाग लगाते हैं। अब देखिए सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग लगाएंगे। 2 पंचे 10, 15 जो है 2 से भाग नहीं लगेगा तो उसको ऐसा ही लिख देंगे। 2 तिया 6 3 बार में भाग लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको किससे भाग लगानी है, 3 से। 3 से 5 भाग नहीं लगेगा, 3 से 15 भाग लगेगा, 3 पचे 15 5 बार में। 3 से 3 भाग लगेगा एक बार में, 3 इकाई 3। अब फिर से 2 को 5 आया है तो 5 से भाग कर देंगे, 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5 और 1 भाग नहीं लगेगा तो 1 ही लिख देंगे। अब क्या करना है, आपको बाहर वाले संख्याओं को गुणा करना है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 और गुणा में लिख देंगे 5। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो अब हम सिखाते हैं आपको कि भिन्न के जोड़ में एलसीएम किस तरह से मदद करता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम आपको ये दूसरा वाला सवाल सिखाते हैं जिससे पहला वाला सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 और ये जो लाइन दिख रहा है इसको पढ़ते हैं बट्टे, 5 बट्टे 12 जोड़ 9 बट्टे 20।
ठीक है, इसको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी मैंने बताया ऊपर वाला पार्ट अंश कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम हर कहते हैं। हर में जो संख्या होगी उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ 12 है और 20 है, तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे इस तरह से, 12 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए भाग कर देते हैं 2 से, 2 छक 12 और 2 दहा 20। अब फिर से 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग लगेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब देखिए कोई किसी से भाग नहीं लग रहा है, 3 से 3 भाग लगेगा सिर्फ और 5 से 5, तो आपको छोड़ देना है। अब सबको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ आप 60 लिख देंगे, यानी 60 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम आपको सिखाते हैं एलसीएम 60 जो आया है उसको कैसे अब जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले क्या करनी है, यहाँ एक लाइन खींच लेनी है और जो एलसीएम 60 आया था दोनों का उसको इस लाइन के नीचे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, जो नीचे हर है, हर दोनों में है, ठीक है, तो हर एक हर से क्या करनी है, आपको इस एलसीएम को भाग करना है। तो यहाँ हर कितना है 12 है, अब 12 से 60 को भाग करेंगे तो 5 बार में भाग लगेगा, 5 12 में 60, तो 5 को आप यहाँ लिख देंगे। अब ऊपर में देखिए अंश में कितना है, अंश में भी 5 है, तो इस 5 को आप गुणा कर देंगे। ठीक है, बीच में जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 20 से 60 को भाग लगाएंगे तो 60 कितना बार में भाग लगेगा, 3 बार में, 20 तिया 60, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिएगा अंश में कितना है, अंश में 9 है, तो आप 9 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 5 का गुणा 5 से करें तो 5 पचे 25, और यहाँ 3 का गुणा 9 से करें तो 3 नमा 27, यहाँ 27 लिखेंगे और बट्टे में जो था वो लिख देंगे 60। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, देखिए कैसे जोड़ेंगे, 7 और 5 12 का, 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 52 और बट्टे में है 60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब देखिए हम आपको पहला वाला सवाल सिखाते हैं। देखिए इस तरह के सवाल को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 सही 3/4 धन 2 सही 1/6। तो इस तरह की जो कंडीशन में रहेगा उसको पहले इस वाले कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे वो पहले समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के आपस में करना है गुणा। क्या करना है, गुणा, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। उसके बाद क्या करनी है, इससे आपको जोड़ देनी है। ठीक है, गुणा करने के बाद जो आएगा उससे आपको ऊपर वाले संख्या को जोड़ देनी है। तो देखिए 5 का गुणा 4 से करें तो 4 पंचे 20, और 20 में आपको ये ऊपर वाला संख्या 3 जोड़ देना है, तो 20 और 3 हो जाएगा 23। आप यहाँ 23 लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे जितना दिया हुआ है 4। ठीक है, उसके बाद आप जोड़ेंगे, फिर उससे वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 6 दूनी 12, 12 और ऊपर वाला 1 मिल के हो जाएगा 13, और यहाँ लिखेंगे 13/6। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए अब ये इस वाले कंडीशन में आ गया है। अब आप हर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप सीधा जोड़ देंगे। तो चलिए पहले एलसीएम लेके देख लेते हैं कितना आएगा। तो देखिए यहाँ 4 और 6 का एलसीएम लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 6। इसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखिए और भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब सबको गुणा कर देंगे। यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इसका एलसीएम कितना आया 12। ठीक है ना, अब हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए अब हम फिर से यहाँ पे एक लाइन देंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आया था 12, 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करनी है, हर से भाग देनी है 12 को। हर 4 है, 4 से 12 को भाग लगेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, और यहाँ 23 से गुणा कर देनी है। हर में जो होगा उससे भाग लगाना है और अंश वाले संख्या से गुणा करना है। अब यहाँ जोड़ देना है, फिर से 6 से भाग लगाएंगे 12 को तो 2 बार में लगेगा, और ऊपर में 13 है तो 13 से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इस दोनों को गुणा कर देनी है, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए 13 दूनी हो जाएगा 26, इतना बट्टे में 12। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे। तो 9 और 6 मिल के हो जाएगा 15, 15 का 5 लिखेंगे, हासिल 1 रहेगा, 6 और 2 8 और 1 मिल के हो जाएगा 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे बट्टे में 12, और ये आपका कितना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप भिन्न के जोड़ और एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो, ये तरीका आपको पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।